नमस्कार, प्राइम न्यूज देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं अब्दुल सबद इसरार। हरियाणा डायरी में आप सभी का स्वागत है। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी राज्य में सिंचाई व्यवस्था को और भी ज्यादा सुदृढ़ बनाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। लगातार इस विभाग की बैठक कर व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने का काम किया जा रहा है और इसी कड़ी में राजधानी चंडीगढ़ में सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग की महत्वपूर्ण बैठक की अध्यक्षता की। इस मौके पर माइनर्स के व्यापक रिमॉडलिंग यानी कि पुनर्निर्माण एवं सुधार कार्य योजना को मंजूरी प्रदान की गई। इसके अंतर्गत 315 करोड़ रुपए की लागत वाली लगभग 54 अलग अलग परियोजनाओं को क्रियान्वित किया गया। साथ ही साथ इनमें से 30 कैनाल का पुनर्वास और 24 कैनाल की रिमॉडलिंग शामिल है। इस महत्वाकांक्षी योजना के तहत नहरों की गहराई, चौड़ाई और ढांचे को आधुनिक तकनीक से सुदृढ़ किया जाएगा ताकि सिंचाई जल की आपूर्ति समय पर हो और पर्याप्त रूप से किसानों तक पहुंच सके। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का कहना है कि इस कदम से किसानों को समय पर पर्याप्त सिंचाई जल मिलेगा, साथ ही साथ भूजल स्तर पर दबाव कम होगा और साथ ही साथ कृषि उत्पादन क्षमता में वृद्धि होगी। पंजाब और जम्मू कश्मीर में इन दिनों बारिश और बाढ़ का आलम है, जिसे दोनों राज्य सरकार पूरी तरह से प्रतिबद्धता के साथ काम कर रही हैं। तो वहीं दूसरी ओर बात कर ली जाए हरियाणा की, तो हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी भी लगातार इस मौके को लेकर लगातार पड़ोसी राज्य का साथ देते हुए नजर आ रहे हैं। नायब सिंह सैनी ने भी पंजाब और जम्मू कश्मीर में आई भीषण बारिश और बाढ़ से उत्पन्न हालात बेहद दुखद हैं, उन्होंने कहा है। नायब सिंह सैनी ने कहा है कि इस संकट की घड़ी में हरियाणा सरकार और प्रदेश की जनता प्रभावित परिवारों के साथ मजबूती से खड़ी है। उन्होंने लिखा है कि हरियाणा सरकार का यह प्रयास है कि जरूरत पड़ने पर आगे भी हर संभव सहयोग किया जाएगा। हम सभी प्रभावित परिवारों को भरोसा दिलाते हैं कि हरियाणा उनकी सहायता के लिए हमेशा तत्पर रहेगा। इस कठिन समय में हम सब मिलकर इस आपदा का सामना करेंगे। सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर पोस्ट कर जानकारी देते हुए कहा है कि मुख्यमंत्री राहत कोष से पंजाब और जम्मू कश्मीर के लिए 5-5 करोड़ रुपए की सहायता राशि भेजी गई है। ये मदद राहत और बचाव कार्यों में सहायक होगी और साथ ही साथ प्रभावित परिवारों तक त्वरित सहायता पहुंचाने में भी मदद करेगी। तो देखिए, मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने इस पूरे मामले को लेकर दुख प्रकट किया है। उन्होंने कहा है कि हम दोनों राज्य के लिए 5-5 करोड़ रुपए की सहायता राशि देने का ऐलान करते हैं। लगातार मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी कह रहे हैं कि अगर कोई दूसरा राज्य इस समय बाढ़ की चपेट में है तो हमारा कर्तव्य बनता है कि हम उस राज्य का सहयोग करें। जो लोग प्रभावित हैं उनको जो राहत सामग्री है वो पहुंचाई जाए। और ये सभी जानकारियां मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने एक्स हैंडल के जरिए ट्वीट के माध्यम से दी हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कुरुक्षेत्र के शाहबाद और प्योहवा के जलभराव से प्रभावित गांवों की फीडबैक ली है। इन प्रभावित गांवों में लोगों के लिए तमाम सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए जिला प्रशासन को आदेश दिए हैं और साथ ही साथ पशुओं के लिए चारे का प्रबंध करने के भी निर्देश दिए गए हैं। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उपायुक्तों से जलभराव की स्थिति को देखते हुए अधिकारियों को प्रबंध करने के निर्देश दिए हैं। मौके पर मुख्यमंत्री ने प्रदेश के सभी जिला उपायुक्तों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक कर बारिश के साथ साथ जलभराव की स्थिति का भी जायजा लिया और 24 घंटे निगरानी रखने के भी निर्देश दिए हैं। बैठक में सभी उपायुक्तों ने प्रशासन द्वारा किए गए प्रबंधों की जानकारी दी। तो वहीं सीएम नायब सिंह सैनी ने भारी वर्षा और बाढ़ की परिस्थितियों की विस्तृत समीक्षा करते हुए अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि पंजाब से प्रभावित होकर हरियाणा में आने वाले लोगों के लिए तुरंत प्रभाव से ठहरने, भोजन और अन्य आवश्यक सुविधाओं की समुचित व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने निर्देश देते हुए कहा है कि पंजाब में बाढ़ से प्रभावित जो लोग हरियाणा में आ रहे हैं उनकी मदद के लिए ठहरने, भोजन और अन्य आवश्यक सुविधाओं की व्यवस्था तुरंत ही प्रभाव से की जाए। साथ ही साथ
पशुओं के लिए चारे की भी समुचित व्यवस्था होनी चाहिए। सीएम ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि आबादी वाले क्षेत्रों में जलभराव न होने पाए, इसके लिए प्रशासन सभी आवश्यक इंतजाम करे। तो वहीं खेतों और दूरस्थ इलाकों में जलभराव के साथ साथ नदियों के जलस्तर पर भी लगातार निगरानी रखने के भी निर्देश दिए हैं। लोक देवता बाबा रामदेव की जयंती पर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। अपने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर पोस्ट करते हुए सीएम सैनी ने लिखा है कि जन जन के आराध्य लोक देवता बाबा रामदेव जी की जयंती पर कोटि कोटि नमन एवं समस्त भक्तजनों को पावन दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। उन्होंने आगे लिखा है कि उनके उपदेश हमें लोक कल्याण की भावना, सत्य, सद्भाव और सेवा के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देते रहे हैं। उन्होंने अपने पोस्ट में लिखा है कि आइए हम सब मिलकर उनके दिखाए मार्ग पर चलते हुए समाज में समरसता और भाईचारे का संदेश फैलाएं। तेजदशमी के मौके पर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने अपने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर पोस्ट करते हुए प्रदेशवासियों को बधाई दी है। उन्होंने लिखा है कि लोकनायक वीर तेजाजी महाराज की वीरता और त्याग से हम सबको सदैव प्रेरणा मिलती रही है। आइए इस अवसर पर उनके आदर्शों को अपने जीवन में आत्मसात करने का संकल्प लें। देखिए, मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने प्रदेशवासियों को तेजादशमी की बधाई दी है। उन्होंने कहा है कि इनके त्याग से हमें प्रेरणा मिलती है और हमें इनके बताए हुए मार्ग पर चलना चाहिए। और फिलहाल हरियाणा डायरी में सिर्फ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप बने रहिए प्राइम न्यूज के साथ। नमस्कार।